हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस टॉपिक के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। 3 क्वेश्चन करने वाले हैं अपनी आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए जो मैट्रिक्स है उसके अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इंक्लूड है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इंक्लूड है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए दे रखा है। एज वी नो, जैसा हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश की जरूरत होती है, ए ट्रांसपोज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम ए का ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए का ए डैश पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ए डैश क्या होगा, जो भी आपके रो है वो कॉलम में लिख देता हूं मैं सारे। तो 1 9 8 2 2 7 3 1 6, ये ए ट्रांसपोज आ गया है। और हम क्या जानते हैं, हमने जो प्रूफ किया था, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू होता है 1/a, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये पार्ट जो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का था और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का था, ये प्रूव कर चुके थे हम। तो ए की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे और ए डैश की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो देखते हैं जरा से, एक बार कर लेते हैं। 1/2, एक ब्रैकेट मैंने ये लगाया, ब्रैकेट दूसरा वाला लगा लेता हूं। तो ए हमारे पास क्या है, 1 9 8 2 2 7 3 1 6, ये हमारे पास ए है। प्लस ए डैश क्या है, 1 2 3 9 2 1 8 7 6, ये वाला हो गया हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज। प्लस 1/2, ए हमारे पास है 1 9 8 2 2 7 3 1 6, ठीक। और ब्रैकेट ये वाला लगा देंगे हम। और माइनस ए डैश हमारे पास है 1 2 3 9 2 1 8 7 6, ठीक। ये हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दिए खाली, ठीक है। अब उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जरा। a इक्वल टू 1/2, इन दोनों को प्लस करना है। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, 9 और 2 11, 8 और 3 11, 2 और 9 11, 2 और 2 4, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 7 और 1 8, 6 और 6 12। ये हमने ऐड कर दिया, सिंपल एडिशन। 1/2 इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 8 में 3 गया 5, 2 में से गया क्या गया -7, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 8 गया -5, और 1 में से 7 गया -6, 6 में 6 गया 0, ठीक है। इस तरीके से हम ये वाला सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। काउंटर चेकिंग हम कर सकते हैं, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक और काउंटर चेकिंग कर सकते हैं कि इसका नेगेटिव यहाँ पे है, इसका नेगेटिव यहाँ पे है, इसका नेगेटिव यहाँ पे है। तो ये दूसरा लैंडमार्क होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, एक अगर पॉजिटिव है तो जस्ट वैसा ही एलिमेंट दूसरा नेगेटिव होगा। लेकिन हमें और अच्छे तरीके से करना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करके, पूरे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ये 1/2 की मल्टीप्लाई सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होती है, ये तो पता है आपको। इसकी मल्टीप्लाई पूरे सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करते हैं, 1/2 की मल्टीप्लाई सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करते हैं। उसके बाद इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं और अगर ए ही आ जाता है, वो जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों हैं हमारे पास, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए 1/2 की मल्टीप्लिकेशन अंदर ले जाते हैं दो को, तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/2, ये आ जाएगा 11/2, ये भी 11/2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये 11/2, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ठीक। अगर इसको ले जाते हैं अंदर तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -7/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा आपका -3, ये आ जाएगा 0, ठीक। अब हम इसे एक बार ऐड कर लेते हैं।
ठीक है, ऐड करते हैं, ये वाली चीज मैं रब कर रहा हूँ, ऐड कर रहे हैं अगर इनको, तो ए आना चाहिए हमारा 1 और 0 1 होता है, 11/2 और 7/2, 11 और 7 होते हैं 18, 18/2 9, 11 और 5 हो गया हमारा 16, 11 और 5 16 होते हैं, 16/2 मतलब 8, ठीक है। उसके बाद 11/2 और 7, 11 में 7 गए, 4/2 मतलब 2, 2 और 0 2, 4 और 3 7, 11/2 में से 5/2 घटाने, 11 में से 5 गए 6, 2 3 6, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 0 गया 6। देखिए जरा, ये ए ही आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये जो ए है, इट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया होगा पूरा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या करता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड कर लीजिए। मतलब ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, मेन आपको बेसिक अगर आ जाए तो आपको ये इजी लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको पहले से पता है, तो प्रूव करो कि ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूव करना है कि ये जो ए बी प्लस बी ए है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको प्रॉपर्टी आपको पहले से ही पता है कि स्क्यू, अगर दो मैट्रिक्स हमारे, अगर दो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां लिख देते हैं as A and B are two skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। अगर ऐसा है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो A डैश जो होता है नेगेटिव ऑफ A के बराबर होता है और B डैश जो होता है नेगेटिव ऑफ B के बराबर होता है। ये आपको पहले से पता है प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। ठीक, हमें प्रूव करना है लेट P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने मान लिया इसको P। अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं तो ये इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, लेकिन ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसकी हेल्प से। तो P को मान लिया मैंने, ये टेकिंग ट्रांसपोज, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ट्रांसपोज, तो क्या आएगा हमारे पास ट्रांसपोज लेने पे, P का ट्रांसपोज A प्लस B होल ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज A B का ट्रांसपोज प्लस B A का ट्रांसपोज। आपको मालूम होगा कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज बाय रेसिप्रोकल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, बाय रेसिप्रोकल लॉ फॉर ट्रांसपोज। एक रेसिप्रोकल लॉ होता है, ट्रांसपोज के लिए भी वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ए बी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, पहले आएगा बी, इसमें जस्ट पहले लिखते हैं, जो ए बी में बी होता है पहले आएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और बी वाले में ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज किसके बराबर था हमारे पास, बी का ट्रांसपोज बराबर था माइनस बी के, ए का ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए, प्लस ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है। माइनस माइनस प्लस बी ए, माइनस माइनस प्लस ए बी, ये इसको मैं ए बी प्लस बी ए लिख सकता हूं, और P डैश इज इक्वल टू आ गया हमारे पास P। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, सो P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने देखा ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। और अगर P सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया है, P किसके बराबर था, ए बी प्लस बी ए, सो या हेंस AB is also
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आपको आसानी समझ में आ गया होगा। क्योंकि दो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यूज करी है। और जिसको मेरे को प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको मैंने लेट पी कर लिया। ट्रांसपोज तो लेंगे ही लेंगे, बिना ट्रांसपोज लिए हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का ट्रांसपोज लिया, इसको मैंने एक्सपेंड किया, इसकी प्रॉपर्टी लगाई बाय रेसिप्रोकल लॉ। रेसिप्रोकल लॉ ये कहता है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये मैंने आपको ए इनवर्स में भी कराया था, आपको इनवर्स के टॉपिक में हल्का सा मैंने ब्रीफ दिया था। बाकी आगे और एक्सप्लेनेशन आएगा, जब ए इनवर्स में कराऊंगा आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब क्या प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। प्रूव करो कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जस्ट अपोजिट रिवर्स पूछ लिया है, तो इसका मतलब ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये लिख सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। इसमें नेगेटिव नहीं आता है। ठीक, तो लेट्स से P is AB minus BA, जैसे हमने पिछली बार किया था। Taking transpose on both sides, taking transpose on both sides, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेंगे, कैसे लेंगे, BA ट्रांसपोज P का ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज पूरा, बी ए का ट्रांसपोज पी डैश ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बाय रेसिप्रोकल लॉ, बाय रेसिप्रोकल लॉ फॉर ट्रांसपोज। बी डैश इक्वल टू, बी डैश की वैल्यू क्या है बी, ए डैश की वैल्यू क्या है ए डैश की वैल्यू ए, बी डैश की वैल्यू बी। तो ये क्या आ जाएगा, बी ए माइनस ए बी, नेगेटिव साइन कॉमन, तो क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ये किसके बराबर था, पी के बराबर था। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हेंस ए बी माइनस बी ए इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन कोशिश करी है मैंने आपको समझाने की, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अब हमने इतने बेसिक कर लिए हैं कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के करने में एलिजिबल हैं इस वक्त। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।